हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इज इट वर्थ बाइंग पावरट्रॉनिक का फ्यूल एक्स प्रो। सो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने फ्यूल एक्स प्रो को ऑनलाइन देखा तो मैंने सोचा कि यार ये एग्जैक्टली वो सारे इश्यूज को सॉल्व करता है जो मेरे हिमालयन में है, जैसे स्टॉलिंग का प्रॉब्लम, जैसे हीटिंग इशू। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करूं। बट ट्राई करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार रिसर्च कर लो कि एग्जैक्टली ये करता क्या है और कैसे करता है। आइए बताता हूं। जब मैंने रिसर्च किया मुझे पता चला जो हमारा जो इंजन है वो आइडल कंडीशन में 14.7:1 का रेशियो में हमारा इंजन का जो कंबशन है वो होता है। 14.7 है एयर और 1 इज फ्यूल। क्या होता है कि हमारा 14.7 जो मास है वो एयर का जाता है और जो 1 पोर्शन है वो जाता है फ्यूल का। दिस इज द आइडल कंडीशन। आइडल कंडीशन में ये होता है। बट अब जब फ्यूल प्रो क्या करता है, जब फ्यूल प्रो हम जब उसे अप टू 4 to 10 लेके जाते हैं, 4 to 10 में ये होता है 14.7:1 से वो नीचे चला जाता है। दैट इज हमारा जो फ्यूल और एयर और फ्यूल का रेशियो है वो कम हो जाता है। लेस एयर मोर फ्यूल। इससे क्या होता है, जितना एयर है चेंबर में, ये जो फ्यूल है और एयर है, ये कंबशन हो रहा है, इसके अंदर जो जितना एयर जा रहा है और जितना फ्यूल जा रहा है वो तो बर्न हो रहा है। बट सिंस अब हम 4 to 10 के बीच में एक्सेस ऑफ फ्यूल दे रहे हैं, तो बचा हुआ जो फ्यूल है, जितना एयर जितना जा रहा था वो तो कंप्लीटली बर्न हो रहा है चेंबर के अंदर। बट फ्यूल ज्यादा भेजने के कारण जो एक्सेस फ्यूल है वो फ्यूल हमारा इंजन को ठंडा रखता है। इट कीप्स आवर इंजन कूल। दिस इज द टेक्निक दैट पावरट्रॉनिक इज यूजिंग कि हमारा जो इंजन को ज्यादा तेल भेज के, इंजन में ज्यादा ऑयल भेज के, ज्यादा फ्यूल भेज के वो क्या करता है, एक तो हमारा एयर और फ्यूल रेशियो को के साथ खेलता है और जो बचा हुआ एक्सेस फ्यूल है वो हमारे इंजन को ठंडा रखता है। तो इसी तरह हमारा इंजन जो है वो जो वो क्लेम करें ठंडा होता है, वो इसी तरह इसी रीजन से ठंडा होता है। अब जब पावरट्रॉनिक ने जब कहा कि उसे हम जब हायर ऑल्टीट्यूड्स में जब जाते हैं तब 1 और 2 में रखने के लिए, सो दैट दिस इज रिच और दिस इज लीन। अब वो कहते हैं कि 1 और 2 इज आइडियल फॉर हायर ऑल्टीट्यूड। अब वो हायर ऑल्टीट्यूड क्योंकि हम जब पहाड़ों में जाते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है कि कैसे विद द इंक्रीज ऑफ हाइट द ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, तो इसलिए हमें सांस लेना भी मुश्किल होता है ऊपर जब जाते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारा बाइक भी ऊपर जाता है, हमारा बाइक का जो ऑक्सीजन इनटेक जो कैपेसिटी है वो घट जाता है। ठीक है, तो घटने की वजह से अब जो फ्यूल जा रहा है अंदर, फ्यूल जो अंदर जा रहा है वो ज्यादा है और जो एयर है हाइट के कारण वो एयर घट जाता है। क्या हो जाता है, हमारा अंदर का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है। सिंस हमारा कंबशन अंदर में हायर, मतलब मैं जब पहाड़ों में जाता हूं, पहाड़ों में जाता हूं तो कंबशन इंजन के अंदर हवा जो है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हम जब 1 और 2 में करते हैं तो हम एयर के, सिंस एयर कम हो जाता है तो एयर के हिसाब से हम फ्यूल भी कम देते हैं। क्या होता है, तो हम अपना एयर और फ्यूल का रेशियो को बैलेंस करने के लिए अब क्या करते हैं, 1 और 2 में ले जाके फ्यूल का जो इंटेक है अंदर वो भी कम कर देते हैं। तो दैट इज हाउ पावरट्रॉनिक ने अपना जो इंजन को है वो कंट्रोल करना, फ्यूल कंट्रोल करने के लिए वो बटन दिया है जो हम हैंडल पे लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इंजन है वो जब हायर ऑल्टीट्यूड में जैसे स्टॉल करने लगेगा वो नहीं होगा। अब आप कहोगे कि ये तो हमारा ECU भी करता है, क्योंकि मैं जब लद्दाख गया था तो ऐसे प्रॉब्लम हुए कि बीच में बाइक जैसे चढ़ रहा था तो स्टॉल हो गया, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकेम नॉर्मल।
दिस इज व्हेन आवर ओन स्टॉक ECU कम्स इनटू प्ले। सो हमारा स्टॉक ECU भी वो काम करके देता है। बट अगर यही ऑप्शन, अगर ये पावर अगर आपके हाथ में देता कोई, तो क्या होता? सो बेसिकली ये जो पावर है जो ECU करके देता है अपने गिवन टाइम में, वो आप अपने हाथों से कर सकते हो विद जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन। तो हम क्या करते हैं, जब हम नॉर्मल सी लेवल में चलाते हैं तो हमारा इंजन में ज्यादा फ्यूल जाने के कारण, ज्यादा फ्यूल जाने के लिए बेटर होता है हमारा कंबशन। सो बेटर कंबशन के वजह से हमारा इंजन का जो है पावर भी बढ़ता है। सो मोर पावर, और हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, मोर फ्यूल कंजम्पशन एंड मोर पावर। सो ऐसे करके ही हमारा पावर भी बढ़ता है और हमारा फ्यूल का जो इकोनॉमी है, जैसा एफिशिएंसी है, हमारा एफिशिएंसी, बाइक का एफिशिएंसी भी वो घट जाता है, तो हमारा फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। पावरट्रॉनिक ने कहा कि अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो, आफ्टर मार्केट फिल्टर लगाते हो, सो इट्स बेटर यू रन एट बिटवीन 8 to 10, राइट? सो ये भी आप कर सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल कुछ नहीं लगाते हो, इफ यू डोंट यूज फ्यूल एक्स प्रो, और आप अपना नॉर्मल ECU को ही अपना काम करने देते हो, तब भी चलेगा। इट्स नेसेसरी कि आप फ्यूल प्रो एक्स प्रो लगाना ही पड़ेगा आफ्टर इंस्टॉलिंग क्या नाम है अपना आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट और आफ्टर मार्केट, वो हमारा जो बाइक का ECU है वो आराम से वो हैंडल कर पाएगा। बट अगर आप उसी चीज से और ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो फिर डेफिनेटली गो फॉर फ्यूल एक्स प्रो। बट अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कितना बढ़ाता है, कितना हमारा पावर, कितना हमारा बाइक को वो बेनिफिट करता है, ये जानने के लिए हम जाएंगे अभी टेस्ट पे। सो बने रहिए। One, 2, 3. Let's see. First 0 to 100 और ये this is test 3. मैंने अभी ट्रिप A को 0 किलोमीटर पे रख दिया है। लेट्स सी, अभी ट्राई करते हैं कि ये कितना ठंडा रहता है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है
इट्स लाइक नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस आई गेस, क्योंकि ऐसा मतलब कुछ अचानक कुछ हो गया है वैसा फील नहीं होता। सो मस्ट बी अगर आप डाइनो वाइनो में देखते होंगे तो फिर शायद आता होगा इसका थ्रॉटल का भी रिस्पॉन्स इम्प्रूव हो गया होगा बोल के। बाकी मतलब ऐसे एज अ लीमैन जब आप चलाते हो तो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। हमें पहले भी ये ऐसे ही था या फिर थोड़ा बेटर हो गया होगा, पता नहीं। मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ द स्टॉक वाज, सो अभी कंपेयर करना इज लिटिल डिफिकल्ट। बट क्या नाम है, डाउन शिफ्ट जो है वो काफ़ी कम हो गया है पहले से। आई मीन आई डोंट हैव टू कीप चेंजिंग द गियर हर बार, सो वो बहुत ही चेंज हो गया है। तो अभी मैंने फ्यूल एक्स प्रो को रखा है लेवल 7 पे। मैंने इसलिए इसको 8 और 9 और 10 पे नहीं लेके गया क्योंकि दो में आफ्टर मार्केट फ़िल्टर लगाया हूँ, इंस्टॉल किया हूँ और एग्जॉस्ट लगाया हूँ। बट मैंने जो एयर फिल्टर पे है उस पे मैंने स्टेज 2 किट नहीं लगाया है। सो जो हवा का इनटेक है वो अभी बढ़ा नहीं है। इट्स लाइक सेम जो पहले जितना हवा जाता था उतना ही जा रहा है। इट्स जस्ट दैट कि मैंने क्वालिटी ऑफ एयर फिल्टर चेंज किया है, नॉट द एयर फ्लो। सो इसलिए मैंने सोचा 7 तक ही रखता हूँ उसको, नो नीड टू पुश इट टू 8, 9 और 10। तो 7 पे रखा है मैंने अभी। बाकी हम अभी तक चल चुके हैं 56 किलोमीटर्स। सो लेट्स सी 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद हमारा इंजन भरी धूप, आज वैसे भी धूप काफ़ी है, तो धूप में कितना गर्म होता है। सो अभी हो गए हैं 110 किलोमीटर चलाते हुए। सो चेक करते हैं इंजन 110 किलोमीटर बाद कितना गर्म है या एकदम ठंडा ठंडा कूल है। So let's stop somewhere and see। यहाँ रोकते हैं और देखते हैं कि हमारा इंजन जो है फ्यूल एक्स प्रो ने कितना ठंडा रखा है। तो आज वैसे भी दिन काफ़ी गर्म है, सो उसके वजह से भी पता नहीं कंपैरेटिवली पहले से काफ़ी इतना मैं ठंडा ही बोलूँगा, गर्म है। बट सिंस द वेदर इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ एडिशनल फैक्टर, तो वेदर भी काफ़ी गर्म हो गया है, तो इसलिए एड ऑन हो रहा है। बट पहले से आई फील सो, ये अब थोड़ा साइको फील भी हो सकता है कि मैं सिंस फ्यूल प्रो पावरट्रॉनिक्स ने बोल दिया कि ठंडा लगता है और मुझे अंदर से भी लगने लग गया कि ठंडा लगता है, तो ऐसा भी हो सकता है। बट जब मैंने जब देखा 100 किलोमीटर पे तो काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी ठंडा है, उतना गर्म नहीं है। और मोर ओवर मेरे पाँव में भी सिंस इतना पतला पहनने के बाद ये ट्रैक पहनने के बाद भी मुझे गर्माहट जो है इंजन से उतना नहीं मिल रहा है। सो बाकी अभी आपको अगर मैं बताऊं गियर शिफ्टिंग के बारे में, तो ये देखो अभी मैं जा रहा हूँ 20 के स्पीड से भी नीचे, ऑलमोस्ट 10 के किलोमीटर के स्पीड पे एट RPM एट अराउंड 1-1.5 पर भी मैं आराम से 4 नंबर गियर पे उठा सकता हूँ और बाइक स्टॉल भी नहीं करता है। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग थम्स अप गियर शिफ्टिंग एंड स्टॉलिंग के लिए। बाकी और 2 बम्पर आ रहे हैं, तो बैक टू बैक। सो बैक टू बैक आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि हाउ इफेक्टिव फ्यूल एक्स प्रो है। से अगेन आराम से उड़ जाता है और यहाँ पे भी एज लो एज 0-1
सी देयर इज नो स्टॉलिंग, स्टॉल होता ही नहीं बाइक, आराम से उड़ जाता है वहाँ से। So the conclusion is Fuel X Pro लगाने के बाद जो पावर, जो टॉर्क गेन है वो आपको रियल वर्ल्ड में शायद फील ना हो, बट हाँ डायनो चार्ट में शायद दिखाए ये पावर गेन और अपना टॉर्क गेन, बट रियल वर्ल्ड में आपको नहीं पता चलेगा। और दूसरा चीज जो आपका थ्रॉटल रेस्पॉन्स है, मुझे इन पर्टिकुलर मुझे कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ, मुझे लाइक पता नहीं चला कि थ्रॉटल में कुछ ज्यादा कुछ फर्क आया है। So it was like kind of ठीक ठाक kind of thing, but the only two things that is like instant, like आप लगाते ही आपको पता चलेगा is stalling होना सही में बहुत ही सही हो जाता है, क्योंकि एक आप अब बहुत बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको आप आराम से 4 नंबर 5 नंबर पे आराम से फ्रॉम अराउंड 2000 RPM 20 किलोमीटर पर स्पीड आराम से उठा सकते हो और कुछ स्टॉलिंग का टेंशन नहीं है। और दूसरा चीज है इंजन का ठंडा होना। मैंने 110 किलोमीटर 112 किलोमीटर चलाया इसको फ्यूल एक्स प्रो को लगाने के बाद, बट स्टिल 112 किलोमीटर में ऑन अ हॉट डे फिर भी इंजन उतना गर्म नहीं था, और ना ही मेरे पाँव राइड करते वक्त मेरे पाँव में ज़्यादा हीट फील हुआ। सो ये दो फीचर ऑफ फ्यूल एक्स प्रो का मुझे बहुत ही सही लगा। ये दो आपको रियल वर्ल्ड में आप फील कर पाओगे कि ये हाँ ये करता है। बाकी इसका मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बनाऊंगा जब मैं अपना नेक्स्ट ट्रिप में जाऊंगा। और अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।